हर व्यक्ति को अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर हम अपनी भलाई का ध्यान खुद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो जीवन का असली अर्थ खो देंगे। जीवन का मूल्य तभी है जब हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ, अपने सुख और अपनी सफलता में ही डूबा रहता है तो वो धीरे धीरे आत्म केंद्रित बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन छोटा नहीं होता, पर उसका अर्थ छोटा हो जाता है। हमें अपने अस्तित्व का मतलब समझना चाहिए। हम केवल इसलिए नहीं जन्मे कि खुद का भला करें, बल्कि इसलिए भी कि संसार में कुछ अच्छा जोड़ें। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। वो सोचता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे सच में चाहें। पसंद करने की इच्छा स्वाभाविक है, पर सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। बिना सेवा के सम्मान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता, बिना दान के आदर नहीं मिलता। ये प्रकृति का नियम है। जैसा हम करते हैं वैसा हमें लौटता है। अगर कोई व्यक्ति केवल पाने की सोचता है, देने की नहीं, तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। एक पेड़ तब तक छाया नहीं देता जब तक वो खुद धूप नहीं सहता। अगर पेड़ केवल अपने लिए फल और पानी बचा ले तो वो सूख जाएगा, लेकिन जब वो अपने फल सबको बांटता है तभी उसकी जड़ें मजबूत होती है। इसी तरह इंसान जब बांटता है तो उसका जीवन बढ़ता है। जो व्यक्ति हमेशा खुद को छोटा, कमजोर या असहाय समझता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मन में आत्मविश्वास नहीं है तो अवसर सामने होकर भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। आत्मविश्वास मतलब मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं। ये भावना इंसान को ऊंचा उठाती है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सब समान हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। फर्क केवल सोच का है। जिसने खुद को कमजोर मान लिया वो कमजोर बन गया। जिसने खुद को सक्षम माना वो सफल बन गया। एक गरीब लड़का था जो जूते पॉलिश करता था। वो रोज सोचता था, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन किसी ने उसे कहा, पहले खुद पर विश्वास कर। उसने मेहनत शुरू की, पढ़ाई की और बाद में वही लड़का स्कूल का प्रधानाध्यापक बन गया। अगर वो खुद को कमजोर समझता रहता तो वो कभी आगे नहीं बढ़ता। हर महान कार्य पहले कल्पना में जन्म लेता है। कोई भी इमारत पहले मन में बनती है, फिर ईंटों से बनती है। जैसे मकान बनाते समय पहले नक्शा तैयार होता है, वैसे ही जीवन में भी पहले सोच का नक्शा बनाना चाहिए। अगर सोच साफ है तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। जिसने अपने सपनों को साफ देखा वो उन्हें पूरा भी कर सका। मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने मन में सोचता है। अगर हम खुद को योग्य समझें तो योग्यता बढ़ती है। अगर खुद को बेकार समझें तो अवसर भी दूर भाग जाते हैं। एक किसान ने अपने खेत में बंजर जमीन देखी। वो बोला, इससे कुछ नहीं होगा। पर उसके बेटे ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। बेटे ने मिट्टी पलटी, बीज डाले और कुछ महीनों में वही जमीन हरी भरी हो गई। पिता हैरान रह गया। बेटे ने कहा, जमीन नहीं, सोच बंजर थी। जो सोच बदले वही जीवन बदलता है। अगर आपके पास बुद्धि, धन या अधिकार है तो उसमें घमंड करने की क्या जरूरत है? दुनिया पहले ही जानती है कि आपके पास क्या है। पर विनम्र व्यक्ति ही सबसे बड़ा होता है। विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं है। विनम्रता वो शक्ति है जो आपको सबका प्रिय बनाती है। जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, अगर वो झुककर दूसरों की मदद करता है तो उसका आदर 100 गुना बढ़ जाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप दूसरों को मुस्कान दे सकते हैं तो आप अमीर हैं। एक राजा था जो बहुत गर्व करता था। एक दिन वो साधु से बोला, मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है। साधु ने कहा, क्योंकि तुम सबके ऊपर खड़े हो, किसी के पास बैठते नहीं। राजा ने विनम्रता सीखी, लोगों के साथ रहने लगा और पहली बार उसे सच्ची खुशी मिली। गर्व मन को अलग करता है, विनम्रता जोड़ती है। दुनिया हर पल बदल रही है। ये संसार परिवर्तनशील है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं। आज जो ऊंचा है कल नीचे हो सकता है। आज जो पीछे है कल आगे निकल सकता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी निराश भी नहीं होना चाहिए।
परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदलता है वही टिकता है, जो रुक जाता है वही मिट जाता है। अगर आप गिरे हैं तो उठिए, अगर आप टूटे हैं तो जुड़िए, अगर आप थके हैं तो थोड़ा रुकिए, फिर चलिए। जीवन में गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही जीत है।